Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राजन। दोस्तों आज लेकर आए हैं नया क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और गुड इवनिंग सभी को। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन आज जो कोरजावन बनाएगा तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करें। सब जल्दी क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथी नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? एम्पियर का परिपथी नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम, परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, ये हेडिंग करना है। तो अब देखो हमने पहले ही पढ़ा रखा है आपको कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। वो हमने बता दिया था कल कि कभी भी किसी बंद पृष्ठ में उसका जो भी कोई केबल है, तार है, चालक का रेखीय समाकलन का जो मान होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो जो है म्यू0 मतलब चुंबकशीलता और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अब उसका एप्लीकेशन से पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन का मतलब ये है उनका हम लोग कहाँ का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है तो इस मार्कर का हम कहाँ यूज करते हैं? व्हाइट बोर्ड में लिखने में। तो वैसे इस नियम का कहाँ पर इस्तेमाल या यूज किया जाएगा उसकी बात करेंगे। तो आप लोग जो है क्या करिए, इसमें लिख लीजिए कि एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग निम्नलिखित है। एम्पियर के मतलब ये आपका सरकारी लाइन, तो लिख लो एम्पियर के परिपथी नियम का, परिपथीय नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित है। तो देखिए इसमें आपको दो पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है अनंत विस्तार की लंबाई के कारण जो है, ठीक है, और दूसरा दोस्तों पढ़ना है परिनालिका कारण। दो में से एक एग्जाम वाला क्या करता है, पूछता है, और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको 5 नंबर को देखने को मिलेगा। तो आप क्या करिए, पहला वाला हेडिंग बना लीजिए, मतलब पहला। ठीक है, तो पहला जो है जल्दी से हेडिंग कर दीजिए। और पहले का नाम क्या है? तो अनंत विस्तार की जो है सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हेडिंग कर लेना है अनंत विस्तार की धारावाही, ठीक है, चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ विस्तार की बजाय लंबाई लिख लो थोड़ा से। ठीक है, तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हेडिंग करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई एक केबल होगा, तार होगा, जिसमें क्या लंबाई क्या उसका है, तो अनंत लंबाई का मतलब बहुत लंबाई ज़्यादा है, अनंत है। और उसके सीधे मतलब सीधे का मतलब सीधा तार रहेगा। और उसे धारावाही तार कण क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बी का मान दोस्तों निकालना है। तो जल्दी से हेडिंग कर लीजिए आप लोग, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए। फिर इसका डायग्राम बना के और इसका डेरिवेशन दोस्तों करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, पहले जल्दी से ये हेडिंग बना लीजिए।
एक बार पूरा पूरा रिपीट कर देते हैं और समझाते हैं आपको। देखो इस हेडिंग में या पढ़ना क्या है, क्या जानना है आपको, ध्यान समझना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जानना ये है कि एम्पेयर का परिपथ नियम हमने पढ़ाया था, उसी का एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है जो कि पढ़ना है। तो हेडिंग का नाम है एम्पेयर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। एम्पेयर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। अनंत लंबाई की से धारावाही तार कारण उत्पन्न चुंबकीय, एक हेडिंग तो ये पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे परिनालिका के भीतर। परिनालिका क्या पढ़ेंगे, भीतर पढ़ेंगे। दो में से दोस्तों एक जरूर आएगा एग्जाम, ये बात ध्यान रखना है आपको। और कैसा है, कतई जहर सवाल है, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन छपता है, ध्यान रखना। तो ये आप जो है जल्दी से हेडिंग कर लीजिए कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये हेडिंग करिए, फिर जो है इसका डायग्राम बना के इसको हल करते हैं। ठीक है, बाकी ये वाला हटा दे रहे हैं। तो हेडिंग हो गया होगा। चलिए अब क्या करना है, इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे आप लोग, ध्यान समझिएगा। तो मान लो कोई तार है, केबल है, ठीक है, जो क्या है, जिसका लंबाई क्या अनंत है, मतलब इसका लंबाई दोस्तों रहेगा अनंत। ठीक है, तो ऐसे कर खींच लेना है पूरा का पूरा तार, और धारा इसी में प्रवाहित कराना है। तो हमने कहा था यहाँ पर अगर आप स्मॉल आई माने हो या कैपिटल आई तो यहाँ पर वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। धारा जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। अब इसी के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको डायग्राम जो है थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, तो और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे मान लो ये आपको पॉइंट है, इसका केंद्र है O, और यहाँ से यहाँ पर पॉइंट है B, मतलब P, और यहाँ से इसका अल्पांश लंबाई dl होगा, और जो है दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी होगा, ठीक है। और इसका नाम O हमने मान रखा है, जो कि केंद्र का नाम है। और ये तार में धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, नीचे से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बना के फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। चलिए हेडिंग हटा दे रहे हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, ये डायग्राम। यहाँ पर dl लिखा हुआ है, ध्यान समझना, यहाँ पर dl है। dl का मतलब अल्पांश लंबाई, ठीक है, अल्पांश लंबाई। और ये आपका b है, जिसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और ये इस पॉइंट का नाम है, जिसका नाम हमने रखा है P। और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों जो त्रिज्या होगा इसका, वो r होगा। स्मॉल r इसका त्रिज्या है, ठीक है, स्मॉल r इसका त्रिज्या है। चलिए लिखते हैं इसमें। तो लिखेंगे माना एक तार में, माना एक धारावाही तार में, धारावाही चालक में या फिर तार में आई धारा, आई धारा, आई धारा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बह रही है या फिर प्रवाहित हो रही है, बह रही है, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर तो इसी तार पर केंद्र है, इसका सेंटर है O, और इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी या फिर त्रिज्या आप कह सकते हो स्मॉल r है, और इस पॉइंट का नाम दोस्तों P है, और ये dl लंबाई है तार का, और इसका जो है B चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है माना एक धारावाही तार में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही या फिर प्रवाहित हो रही है। आगे लिखिएगा, तार से या तार के केंद्र, तार के केंद्र O से, O से r दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु P स्थित है, P स्थित है, स्थित है, जिस पर, जिस पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक का दोस्तों जल्दी से हिंदी जो है लिख लीजिए, बाकी हमने ये डायग्राम बनाना है, आपको डायग्राम जो है बना लेना है पूरा पूरा, ज्ञात करनी है। इसके आगे भी लिख सकते हैं, बिंदु P पर, बिंदु P पर अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई dl तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसको मिटा के ऊपर से फिर बताता है। ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिए यहाँ तक का। तो यहाँ तक का दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको समझाते हैं बढ़िया से फिर से एक बार। ठीक है, रिपीट करते हैं कैसे आप बनाओगे और आप कैसे याद करोगे। जैसे हमने भी याद किया वैसे आपको भी याद हो जाएगा। तो कहने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप कहोगे माना जो है एक धारावाही तार है जिसमें धारा आई नीचे से ऊपर की ओर जो है प्रवाहित हो रही है। तार केंद्र O से, ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है, निकालनी है, B का मान जो है फाइंड करना है वैल्यू। तो हमने कहा बिंदु P पर अल्पांश लंबाई dl और जो है चुंबकीय क्षेत्र B, वेक्टर B एक ही दिशा में है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में है। अब क्या करेंगे, तो जो ये वृत्त बन रहा है इसके संपूर्ण भाग के कारण निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा, हटा रहे हैं आप, अब यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इसके आगे क्या करना है दोस्तों। इसके आगे लिखेंगे हम लोग कि अतः B, अतः चुंबकीय क्षेत्र B के वृत्त के लिए, ये जो पूरा वृत्त बन रहा है इसके लिए, ठीक है, इस वृत्त के लिए करना क्या है, ठीक है, या फिर संपूर्ण वृत्त लिख लो। तो अतः B के संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन, वृत्त के लिए रेखीय समाकलन। तो दोस्तों अब करना है समाकलन। रेखीय समाकलन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो छोटा छोटा भाग है और पूरे का एक साथ वैल्यू निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे समाकलन। तो यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन कैसा बंद वेक्टर BDL इक्वल टू, ठीक है, ये डॉट और हटाना है क्या वेक्टर, तो हटाओगे तो मिलेगा यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा BDL और ये डॉट और वेक्टर जैसे हटाएंगे आएगा क्या दोस्तों, कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा यहाँ से, कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, ये हटा दे रहे हैं। तो अगर कॉस थीटा आएगा तो हमने कहा कि जो ये B और DL है ये एक ही दिशा में है, तो एक दिशा में है तो थीटा का मान दोस्तों काम करेगा 0 डिग्री।
तो यहाँ से आगे जब बढ़ाएंगे तो आप लोग लिखेंगे, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, यदि थीटा का मान, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, अच्छा 0 डिग्री क्यों जो है हम 40, 50, 90 क्यों नहीं ले सकते? रीज़न क्या है? ये दोनों किस दिशा में? एक ही दिशा में, किस डायरेक्शन में है? एक ही दिशा में। तो यहाँ से करना क्या है, रखेंगे थीटा का मान 0 तो मिलेगा इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल इक्वल टू बी और डी एल, बी डी एल कॉस थीटा का मान दोस्तों 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान कितना होता है आप कमेंट करके बताइए, कॉस 0 का मान कितना आएगा? ठीक है, कमेंट करिए। तो कॉस 0 का मान 1, ठीक है, रखते हैं यहाँ पर। तो मिलेगा समाकलन बी डी एल इक्वल टू समाकलन यहाँ पर बी डी एल और इनटू में 1, ठीक है। इधर नहीं दिख रहा है क्या? इसको थोड़ा और ऊपर लिख दे रहे हैं, समाकलन बी डी एल इंटू में 1, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा। सामने दिखा देना, चूँकि कॉस 0 डिग्री का दोस्तों जो मान होता है वो होता है 1, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक। क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है 1 यहाँ से कर देना है। चलिए यहाँ से 1 हो गया, तो पता ही है 1 से गुणा करने पर हमेशा मिलता है, चाहे 2 का 1 से गुणा करो, 3 करो तो वही सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ही 1 का गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बी डी एल फिर से मिल जाएगा, और जब बी डी एल मिलेगा तो बी पूरा इसको बाहर कर लेंगे और डी एल का वैल्यू जो है निकालेंगे। तो पहले यहाँ तक कर लिख लीजिए, फिर आगे हल करते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ तक का नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हल करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया होगा, हटाया जाए दोस्तों, यहाँ तक हो गया है। हो गया तो जल्दी से सब लोग क्या करो, दिल भेज दो, ठीक है। अगर इतना हो गया तो कर लीजिए जल्दी से। चलिए इधर वाला हटा देते हैं। यहाँ तक नहीं लिखे तो लिख लीजिए, आपको टाइम जो है हम दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से करना क्या है, यहाँ से बढ़ाना है, 1 से गुणा करने वही मिलेगा। तो यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर मिल जाएगा वेक्टर बी डी एल इक्वल टू बी बाहर कर रहे हैं, बी पूरा है दोस्तों, इस बी को बाहर कर रहे हैं, तो मिलेगा क्या? बी बाहर, और यहाँ से बचेगा क्या? डी एल। क्या बचेगा? डी एल। अब देखो डी एल जो है वृत्त की है परिधि, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एल का समाकलन, चूँकि डी एल का जो समाकलन होगा मिलेगा 2 पाई, स्मॉल आर लिया तो स्मॉल आर आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे परिधि। क्या लिखना है? परिधि, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो मिलेगा समाकलन बी डी एल इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर इस डी एल का मान, ठीक है। तो 2 पाई आर, और इसको दोस्तों आप कर सकते हैं समीकरण 1, इसको क्या कर सकते हैं? समीकरण 1, ठीक है, कर लीजिए समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक का नोट कर लीजिए। चलिए समीकरण 1 हो गया यहाँ तक का। अब देखिए इसके आगे लगाना है अतः, ठीक
ठीक है, एम्पियर के परिपथी नियम से। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है। तो दोस्तों वैल्यू रखेंगे, परिपथी नियम का वैल्यू हमने बताया था, आपको पढ़ाया है। तो होता क्या है, आपको मिला होगा वेक्टर BDL इक्वल टू, फार्मूला बता रहे हैं, ध्यान समझना, मिला होगा क्या, म्यू नॉट आई। क्या मिला होगा, म्यू नॉट आई। आई स्मॉल लिए तो स्मॉल, अगर कैपिटल लेना चाहते हो तो कैपिटल आई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो समीकरण 2 बना दो। तो लिखेंगे समीकरण 1 से BDL का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से, या समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर दोस्तों, रखने पर। किसका मान, तो BDL का मान है B इंटू 2πr, मतलब ये जो यहाँ BDL लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मान कितना मिला, B इंटू 2πr। तो हमने कहा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर मान रख देते हैं। तो मान जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर BDL की जगह क्या मिलेगा, B इंटू 2πr, तो लिखेंगे B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इधर लिखना है म्यू नॉट आई। देखो हेडिंग का नाम क्या था, तो हमने कहा था अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब दोस्तों B का मान पूछा है, तो यहाँ पर B मिल गया हमको, ये B मिला है। इसी B का मान निकालना है, इधर एक गुणे में है 2πr, तो इसको उधर भेजेंगे, किस में जाएगा, भाग में। तो जब उधर भेजेंगे दोस्तों आएगा आंसर इसका B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2πr, और यही है इसका आंसर जो आपको लगता है कैंसर, ठीक है, कर लीजिए। तो B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। हमने कहा समीकरण 1 का मान दोस्तों समीकरण 2 में इस वाले में रखने पर, जैसे ही मान रखा दोस्तों, यहाँ पर क्या मिल गया, इसकी जगह मिला क्या, B इंटू 2πr, तो यहाँ पर रखा B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इस 2πr इधर गुणे में उधर भेजेंगे, भाग में जाएगा, तो मिलेगा B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2πr। तो यही दोस्तों इसका क्या है आंसर, जो आपको लगता है कैंसर। और हो गई ख़त्म कहानी, और मर गई नानी, ठीक है, कर लीजिए इसको। लिख लीजिए इसको। कर लीजिए, फिर एक बार पूरा रिपीट करते हैं, आपको एक बार और समझा देते हैं, ठीक है, आ जाएगा, आसान है, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ी टेंशन देने का। चलिए अब एक बार पूरा रिपीट करते हैं, आराम से समझना, आप लोग पूरा का पूरा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा मान लो कोई तार है और उसमें स्मॉल आई धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है, जा रहा है ऐसे, और होता क्या है, तो हमने कहा कि इस केंद्र, इसी तार केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान
निकालना है, ज्ञात करना है। हमने कहा इस बी पर जो डी एल है और बी है, इन दोनों का डायरेक्शन दोस्तों एक ही डायरेक्शन में है। तो हमने कहा जब अगर इसको अलग अलग खंडों में मानेंगे तो निकालेंगे बी का मान। बी का मान जब निकालेंगे तो हमने कहा बी डी एल का मान मिलेगा बी, और डी एल हमने कहा था कॉस थीटा आता है, थीटा का मान 0 डिग्री और उसका मान 1 होता है, और 1 रखने पर क्या होता है, हट जाता है कॉस 0, तो वहाँ पर 1 बन जाता है, गुणा करने पर यही मिलता है। तो डी एल और डी एल का मान क्या था 2 पाई आर, तो हमने यहाँ पर रख दिया इस डी एल की जगह क्या 2 पाई आर, और यहाँ का बी है सेम वैल्यू। हमने इसको माना इक्वेशन फॉर समीकरण 1, और परिधि हमने कहा कि 2 पाई आर वहाँ से आ जाता है। हमने कहा था एम्पियर के परिपथी नियम से हमने पढ़ा रखा है आपको, तो मिला था इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बी डी एल का मान जो आया है क्या है 2 इंटू, यहाँ पर बी इंटू 2 पाई आर आया है, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह रख दिया बी इंटू 2 पाई आर, और म्यू नॉट आई था यहाँ पर, तो म्यू नॉट आई। अब ये जो 2 पाई आर दोस्तों किसमें आया, गुणे में, इधर ले जाएंगे भाग में, तो मिलेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर। तो यहाँ से दोस्तों इसका डेरिवेशन पहला अनुप्रयोग खत्म होता है। एग्जाम में बहुत बार 5 नंबर का आया है। बाकी दोस्तों आज हम लोग यही जब पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दें, जिससे क्या हो उनको भी ये 5 नंबर उनका भी कन्फर्म हो जाए। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और सभी को गुड नाइट। आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।